जय मां कल का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी की कई भर्तियां आप लोग की निकल के आने वाली थी, जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई थी, तो नोटिफिकेशन आप लोग के आ चुके हैं। जी हाँ, सभी के नोटिफिकेशन आप लोग के आ चुके हैं, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएसबी में एक बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आई थी, एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वेटनरी स्टीवर्ड और इलेक्ट्रीशियन की। जी हाँ, इसके भी ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रीशियन वेटनरी में किस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, A to Z जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है ऑनलाइन अप्लाई का, उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आप लोग को बताया गया, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अप्लाई का बटन दिया है। और इसके अलावा एंड डेट, जी हाँ, 20 अप्रैल 2026 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस डेट को बहुत ही स्पेशल तरीके से मेंशन किया गया है, क्योंकि ये डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी डेट को आप लोग की एज काउंट होगी, इस डेट तक आप लोग की क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। जी हाँ, 20 अप्रैल 2026 याद रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग की ऑनलाइन अप्लाई आज से यानी कि 21 मार्च 2026 से स्टार्ट है। तो चलिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैं आप लोग को शॉर्ट जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ नोटिफिकेशन की। जी हाँ, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए, इन सभी ट्रेडों में स्टीवर्ड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई 233 पोस्ट है। स्टीवर्ड में 2 हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जी हाँ, 197 पोस्ट कम्युनिकेशन में निकल के आ रही है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए वैकेंसी है। और इलेक्ट्रीशियन में 29 और वेटनरी में 5, टोटल 233 वैकेंसी। तो आप लोग देख लेंगे किस कैटेगरी से आते हैं, किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसकी वैकेंसी है या नहीं। उसी के बाद आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है एज और क्वालिफिकेशन, तो इसको आप लोग सुन लीजिए बिल्कुल। स्टीवर्ड के लिए यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, 18 से 27 साल आप लोग की एज यहाँ पे मांगी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस की आप लोग की एज है ये। और ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का इसमें बेनिफिट मिलेगा। आप लोग ऐड कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। एज आप लोग की मैंने क्लियर कर दी है, 20 अप्रैल 2026 को काउंट होने वाली है। तो स्टीवर्ड के लिए 12th क्लास पास होनी चाहिए, लेकिन साथ में आप लोग का 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है कैटरिंग एंड किचन मैनेजमेंट में, रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से। और साथ में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप लोग के पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं तो ही आप लोग स्टीवर्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए 18 से 27 साल एज, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 12th क्लास आप लोग पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों ने 12th नहीं कर रखा, डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस और 10th क्लास पास हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10th और 2 ईयर की आईटीआई कर रखी है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 18 से 27 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। और 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोग के पास 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, या फिर वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स, या फिर एनिमल हस्बेंड्री कोर्स में, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आप लोग की क्लियर कर दी है, 20 अप्रैल 2026 है। तो चलिए, यदि आप लोग एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये अप्लाई का बटन आप लोग को दिया है। जैसे ही नीचे दिए गए लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आने के बाद अप्लाई पे टिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप लोग को एडवर्टाइजमेंट दी गई, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन, फोटोग्राफ अपलोड करने से रिलेटेड जानकारी दी गई, आप लोग क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए, यदि सब कुछ देख लिया है तो रजिस्टर, सबसे पहले आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा रही है। कुछ पर्सनल डिटेल आप लोग को देनी है। तो देखिए, सभी डिटेल आप लोग को 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार देनी है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आप लोग देंगे, इसमें मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, ये सब चीज़ें आप लोग को नहीं लगानी है। चलिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप लोग की 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगी। तो पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले इस पर टिक करेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन, स्टीवर्ड, वेटनरी कम्युनिकेशन, जिसके लिए भी आप लोग करना चाहते हैं उस पर आप लोग टिक कर लेंगे। तो यदि आप लोगों ने कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी क्वालिफिकेशन आप लोग को बता दी गई होगी। तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए आप लोग साइंस, यानी कि आप लोगों ने 12th कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग के पास डिप्लोमा है, जी हाँ, आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। चलिए, इसके बाद आप लोग को नाम डालना है। तो नाम में फर्स्ट नेम आपका जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे मुकेश, सेकंड नेम कुछ है जैसे कुमार तो डाल देंगे, लास्ट नेम भी कुछ है आप लोग का तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए इसके अलावा आप लोग का जो है फादर नेम आप लोग को इसी प्रकार से सेलेक्ट करना है। मदर नेम भी आप लोग को सेलेक्ट करना है, पूरा लिखना है। फादर नेम और मदर नेम आप लोग को पूरा लिखना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इस पर जैसे आप लोग टिक करते हैं इस प्रकार का आप लोग को जो बॉक्स ओपन होगा। इसमें साइड में आप लोग को ईयर दिया गया, बिल्कुल ईयर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ आप लोग को दिया गया, मंथ आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे और डे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग की एज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। और 20 अप्रैल 2026 को आपकी कितनी एज है आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जेंडर आप लोग को सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा नेशनलिटी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इंडियन हैं या फिर अदर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आप लोग का क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप लोग उस पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मैरिटल स्टेटस आप लोग मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके अलावा कैटेगरी आप लोग को सेलेक्ट करनी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी जिससे भी आते हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ओबीसी के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एनबीट बेनिफिट ओबीसी में मिलता है। इसी प्रकार से एससी एसटी के बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा, ईडब्ल्यूएस के बारे में कि आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे देखा जाएगा, जनरल वालों से कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोग बिलोंग करते गढ़वाली कुमायूं गोरखा डोगरा मराठा से तो आप लोग येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो करेंगे। इसके अलावा आप लोग का डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर, ड्यूरिंग 1980 से 1989 के बीच का डोमिसाइल आपका है यहाँ का तो येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो करेंगे। चलिए इसके अलावा 1984 दंगे से आप लोग या फिर 2022 में जो गुजरात दंगे हुए तो उनसे पीड़ित है तो बिल्कुल आप लोग येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन है तो येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो करेंगे। चलिए ये सारी डिटेल आप लोग देंगे। फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग को सुनना है। इसके अलावा आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 साल की सेवा आप लोग दे चुके हैं तो येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। चलिए ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोग को नीचे आना है, सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है आधार, वोटर, पैन जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पे आधार है, मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके शरीर पे कहीं पे भी जलेगा कटेगा कोई भी निशान हो आप लोग यहाँ पे दे देंगे, बिल्कुल निशान आप लोग लिख देंगे। और इसके अलावा आप लोग का जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर दे देंगे, ईमेल आईडी है ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये पूरी डिटेल आप लोग ध्यान से भरेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोग को देनी है। तो देखिए मैट्रिकुलेशन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिकुलेशन की डिटेल आप लोग को देनी ही देनी है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है बोर्ड वगैरह उसकी डिटेल आप लोग दे देंगे। ईयर कब आप लोगों ने पासिंग थी, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ईयर पासिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो रोल नंबर था रोल नंबर आप लोग डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर आप लोग दे देंगे, सर्टिफिकेट में लिखा होगा। डेट ऑफ इशू कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ से आप लोग का ईयर आ जाएगा, ईयर पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ईयर पे क्लिक करने के बाद आपका ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा और यहाँ से डे आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट आप लोग की जो भी है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। जी हाँ, 10th में आपका क्या था, जैसे कि आप लोग का जी हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह, ठीक है, जो भी थी वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। हिंदी इंग्लिश, इसके बाद मैथ साइंस फिजिक्स जो भी था आप लोग डिटेल दे देंगे। इसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पे जितनी परसेंटेज थी परसेंटेज लिख देंगे, ग्रेड था तो ग्रेड लिख देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना। अब 10+2 आप लोग के पास, जी हाँ, कम्युनिकेशन के लिए 10+2 चाहिए तो 10+2 की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग को जो है यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, किस ईयर में आप लोगों ने पास किया था, ठीक है, उस ईयर की डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद जो भी आप लोग का रोल नंबर था रोल नंबर आप लोग डाल देंगे, सर्टिफिकेट का जो भी नंबर था सर्टिफिकेट नंबर आप लोग डाल देंगे। डेट ऑफ इशू जो भी है आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। ईयर पे आप लोग टिक करेंगे, ईयर आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। ईयर आने के बाद आप लोग का मंथ आ जाएगा, मंथ पे आप लोग टिक करेंगे। मंथ पे टिक करने के बाद आप लोग डे पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। 10+2 में आप लोगों को सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है, पीसीएम आप लोग के पास होना चाहिए। तो साइंस विद बायोलॉजी या फिर आप लोग के पास पीसीएम या फिर एनी सब्जेक्ट। तो पीसीएम मांगा गया है तो पीसीएम पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यदि ये है तो। इसके बाद जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा 10+2 आपने नहीं किया, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की डिटेल आप लोग दे देंगे। इसी प्रकार से डिप्लोमा में आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो जो भी डिटेल मांगी गई है जो भी चीज़ पूछी गई अपने अनुसार आप लोग को देना है। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पे टिक कर देना है। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एड्रेस की डिटेल देनी, तो एड्रेस आप लोगों से 2 पूछे गए, परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस। परमानेंट यानी कि जहाँ के आप लोग मूल निवासी हैं, और कॉरेस्पोंडेंस यानी कि जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वो डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ती है, ठीक है। तो यदि दोनों सेम है तो आप लोग परमानेंट पहले देंगे, इसके बाद यस पे टिक कर देंगे, ये अपने आप भर जाएगा। यदि दोनों सेम नहीं है तो पहले परमानेंट देंगे, फिर यहाँ पे नो पे टिक करेंगे और कॉरेस्पोंडेंस भी आपको देना है।
तो चलिए सबसे पहले परमानेंट डिटेल तो आपको देनी ही पड़ेगी। परमानेंट पे आप लोग टिक करेंगे, जो भी आप लोग की परमानेंट है उस पर टिक करेंगे। तहसील आपसे पूछा गया, तहसील डालिए। पुलिस स्टेशन पूछा गया, पुलिस स्टेशन पूछिए। स्टेट आप लोगों से पूछा गया है, तो जो भी आप लोग का स्टेट है वो स्टेट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट को आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सभी डिटेल आप लोग को बहुत ही ध्यान से भरना है। इसके बाद पिन कोड जो भी है आप लोग डाल देंगे। यदि परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो आप लोग येस पे टिक कीजिए, ये अपने आप भर जाएगा। यदि सेम नहीं है तो नो पे टिक करके आप लोग कॉरेस्पॉन्डेंस की डिटेल भी यहाँ पे देंगे। चलिए मेरा सेम है तो मैंने येस कर दिया, येस पे टिक करते ही अपने आप फिल हो गया। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा जा रहा है। कोई क्रिमिनल केस आप लोग के पास ऊपर है, आप कभी डिवाइड किए गए यूपीएससी एसएससी के द्वारा, तो आपको यहाँ पे येस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। ठीक है, कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो यहाँ पे आप लोग को येस करना होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप सभी पे नो टिक कीजिए, बिल्कुल इस पर आप लोग टिक कीजिए। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। किसी भी तरह का पासवर्ड आप लोग बना सकते हैं, जैसे नाम से जुड़ता हुआ मुकेश 123, मुकेश @ मुकेश ABC। ठीक है, जो भी जैसा भी आपको लगे, लेकिन 6 कैरेक्टर का आप लोगों का यहाँ पे होना ही चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो आप लोग बनाएंगे पासवर्ड, यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म करना होगा। सेम पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बॉक्स पर टिक करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप लोग को प्रोसीड पर टिक कर देना है। प्रोसीड पर टिक करने के बाद आप लोगों ने जो भी डिटेल दी थी वो पूरी डिटेल आप लोग की आ जाएगी। इस डिटेल को आप लोग बहुत ही ध्यान से रीड कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से रीड करेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना। नीचे आने के बाद आप लोगों ने यदि कुछ मिस्टेक कर दी है तो एडिट डिटेल पर टिक करके आप लोग जो है उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ सही है तो आप लोग इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। जी हाँ, दोनों बॉक्स पे क्लिक कीजिए और जो कैप्चा आप लोगों से दिया गया सेम टू सेम कैप्चा आप लोग को लिखना है। कैपिटल में दिया गया कैपिटल में, स्मॉल लेटर में दिया गया स्मॉल लेटर में, आप लोग जो है टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे टिक करेंगे और इसके बाद आप लोगों को ओके पे टिक करना है। ओके पे टिक करने के बाद ओके पे टिक करना है। इसके बाद आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग नोट करके रख लेंगे। बिल्कुल इसमें आप लोग को फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ के बारे में आप लोग को बताया गया है, 6 मंथ से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जेपीजी PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ की डिटेल आप लोग को दी गई है, किस प्रकार का फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ के लिए चूज फाइल पर टिक करेंगे, जहाँ भी फोटोग्राफ रखा है फोटोग्राफ आप लोग अपलोड कर देंगे। तो फोटोग्राफ आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फोटोग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना। सिग्नेचर के बारे में इसी प्रकार से बताया है, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू इंक पेन से होना चाहिए और जेपीजी PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा 200 KB से कम होना चाहिए। चूज फाइल पर टिक करेंगे, जहाँ भी सिग्नेचर रखा है सिग्नेचर आप लोग रख देंगे। सिग्नेचर रखने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे प्रोसीड पे टिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप लोग को बता दिया है कि प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गया, आपका सबमिट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप लोग को दे दिया है। यदि आप लोग जनरल EWS OBC से हैं, मेल स्टूडेंट, तो बिल्कुल आपको 100 रुपये पे करने होंगे। SC ST फीमेल है तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी होगी, आप लोग जो है प्रिंट निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको पेमेंट के लिए बोला जा रहा है, पेमेंट आपको करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना। नीचे आने के बाद आप लोग को पे ऑनलाइन पे टिक करना है। पे ऑनलाइन पे टिक करने के बाद आप लोग को पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाला पेज ओपन होने के बाद आप लोग को ऑप्शन आ जाएंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, SBI कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड से, या फिर बैंकिंग कनेक्टेड नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, UPI वैलेट, जिससे भी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। तो यदि आप लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कार्ड का नंबर देना है। इसके अलावा कार्ड का नेम ऑफ द कार्ड होल्डर का नेम देना है, मंथ देना है, एक्सपायरी डेट वगैरह कार्ड के पीछे लिखी होती है, डेट वगैरह आप लोग की जो भी है, ईयर मंथ CVC कार्ड के पीछे होता है। ये डिटेल डालने के बाद पे नाउ पे टिक करके आप लोग पेमेंट करके जो प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि UPI से करना चाहते हैं, UPI पे टिक कीजिए, UPI QR कोड पे टिक कीजिए। आप लोग पे नाउ पे क्लिक कीजिए, QR कोड आपको स्कैन करके आपको जो है पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप लोग को जो प्रिंट निकाल लेना है। इस प्रकार से आप लोगों ने हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन या फिर अदर पोस्टों के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जांच पर देखूंगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।